जी तो नमस्ते, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सो डेट 8 के टारगेट पे हम आने वाले हैं। डे 7 तक के टारगेट आपने कर लिए होंगे। तो कैसा लग रहा है आपको टारगेट करके? मतलब लग रहा है ना कि हाँ यार, अच्छे से मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, रिवीजन भी हो रहा है और प्रैक्टिस भी हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट भी हो रहा है, मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है ना? तो अच्छा ही फील करो और हम इसी तरह से आगे बहुत अच्छे आगे तक जाएंगे। अभी तो डे 7 तक हुआ है। सोचो 7 दिनों में अगर इतना लग रहा है, ठीक ठाक भी लग रहा है अगर, तो जब बहुत लंबा टाइम हो जाएगा देन वी विल फील बेटर। ठीक है। तो आज के टारगेट पे जाने से पहले अगर कोई बंदा नया है, कोई भाई बहन नया है, तो डे 1 से स्टार्ट करें। प्लेलिस्ट पूरी बनी है तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। डे 1 से स्टार्ट करें। मॉक अभी जो आपको दिए जा रहे हैं वो देने, प्रेजेंट वाले मॉक देने आपको। और टारगेट आप अगर नए हो तो डे 1 से स्टार्ट करिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखो, कैलकुलेशन की बात करें तो आज हम 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं, जो कि हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिवीजन क्या करना है मैथ्स में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डे 3 है, ये आपको रिवाइज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस डे 3 है। इसमें आपको जैसे मान लो 8 टाइप है तो उसमें से 2 टाइप रिवाइज कर लो, 3 टाइप रिवाइज कर लो। इस तरह से हमें रिवाइज करना है कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। 10 सॉरी रिवीजन कर रहे हैं तो 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट करना है। मैं 2 दिन का टाइम इसमें और दे दूंगा। ठीक है। प्रैक्टिस करनी है परसेंटेज के 210 से 240 नंबर क्वेश्चन की, नंबर सिस्टम के 120 से 140 नंबर क्वेश्चन करने हैं। और प्रोनाउन में डे 4 है आज आपका लास्ट दिन है। प्रोनाउन पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउन प्रोनाउन दोनों टॉपिक हमारे कंप्लीट। उसके बाद वोकेब की बात करें तो 1 वर्ड करने 140 160, 20 ईडीएम करने और 10 क्या करने, सिनोनिम्स करने 80 से 90। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट में बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 पिक्चर्स करने हैं, एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है और एक पैसेज सोल्व करना है प्रीवियस ईयर वाली बुक से। रीजनिंग में कोडिंग, रिकॉर्डिंग, मिसिंग नंबर, एनालॉजी और सीरीज सबके 10-10 क्वेश्चन आपको करना है, जैसा कि यहाँ लिखा है। तो इतने क्वेश्चन हमारे इनके हो चुके हैं। आगे हम आगे वाले टॉपिक्स जल्दी ऐड करने वाले हैं, तो ये प्रैक्टिस करते रहो टाइमली। बाद में बात करें जनरल अवेयरनेस में तो आपको पहले तो बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। डे 2 है आपका और 4 डेज का हमारा टारगेट है। और हिस्ट्री में आपको क्या करना है, मैंने लिखा नहीं है बट आप लिख लें। यहाँ क्या करना है, आपको पुष्यभूति और वर्धन वंश पढ़ना है। ठीक है। और प्लस आपको पल्लव वंश पढ़ना है और चोला वंश पढ़ना है। ये 3 वंश पढ़ने। चोला वंश में ज़्यादा कुछ है नहीं। पल्लव वंश में आपको पता होना चाहिए नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में, जिन्होंने एक असम के महाबलीपुरम वाले जो मंदिर बनवाए थे वो, और कैलाशनाथ मंदिर जो बनाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, जिसने भी बनाया था। जो मंदिर हैं पल्लव वंश ने जो भी बनाए वो आपको पता हो। और भारवी किरातार्जुनियम भी शायद पल्लव वंश के टाइम में ही था, तो वो भी आप देख लेना। और बात करें पुष्यभूति और वर्धन वंश इंपॉर्टेंट वंश है। इसमें से एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि जो हर्षवर्धन है उनके भाई का नाम पूछ लिया था कि भाई हर्षवर्धन के भाई का नाम क्या, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। तो राज्यवर्धन। और तो इस मतलब वर्धन वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर्ष की जो लड़ाई हुई थी पुलकेशिन द्वितीय से, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो पूछ सकते हैं, मतलब अच्छा टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप, आराम से पढ़ना, उसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है। तो पल्लव वंश, चोला वंश और वर्धन वंश आपको कल करना है। ठीक है। ये हिस्ट्री का टारगेट है। मॉक टेस्ट में आपको एनालिसिस करना है, और जिन्होंने एनालाइज कर लिया है उस मॉक को तो वो क्या करेंगे, 14 जुलाई की शिफ्ट 4 का मॉक देंगे। आपको 2 दिन का टाइम है, कल और परसों, 2 दिन में कभी भी आप मॉक दे सकते हो और अपना स्कोर शेयर कर सकते हो। ग्रुप में आपको स्कोर शेयर करना ही है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा टारगेट। अब चलते हैं हमारे कैलकुलेशन वाले पोर्शन पर। तो देखो, मैं आपको फास्टली बता देता हूँ कि क्या है इसकी ट्रिक, किसे इसको हम शॉर्टली कर सकते हैं। बाकी हम कल एग्जाम्पल लेंगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए आपका। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले टर्म को पहले टर्म से जो कि हमने अभी तक सीखा है, 4 दूनी 8। फिर क्या करते हैं, इसको आगे वाले टर्म तक ले जाते हैं और इसके बैक टू बैक ये चलता है, ये होता है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 16, 16 का 6 और 1 हंसी लग गई ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब इसको मैंने इसके यहाँ तक ले गया, तो इसको मैं एक और आगे ले जाता हूँ। अब मैं लेके जाऊँगा 2 को 1 तक, 3 को 2 तक और 1 को 4 तक। पहले मैं क्या कर रहा था, 2 वाले में यही तो कर रहा था कि ये जा रहा है, इसके पीछे पीछे ये जा रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई 2 1 से होगा, 3 2 से होगा, 4 1 से होगा। तो कितना हो गया, 2 6, भाई 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 और 4, कितने हो गए, 6 4 10 और 2 12 और 1 13, 13 का 3 और हंसी लग गई मेरे पास 1। अब मैं कह रहा हूँ इसको मैं एंड तक ले गया, अब इसको लेके जाऊँगा। तो 3 को लेके जाऊँगा मैं कहाँ तक, 1 तक। 3 को एंड तक ले गया और 2 को 1 से कर दिया। तो 3 3 और 2 5, 5 और 1 6। अब मेरे पास 6 और अब पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 368। देखो, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा, बट अगर आपको 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट आता है और 2 डिजिट इंटू 3 डिजिट आता है तो समझ जाओगे। दोबारा बता रहा हूँ, पहले क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, फिर 2 को आगे वाले टर्म से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे और 3 को 4 से करेंगे। इसके बैक चलता है ना ये। तो 4 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 16, 16 का 6 और हंसी लग गई 1। फिर मैंने कहा 2 को मैं लास्ट वाली से करूँगा, 3 को 2 से करूँगा और 1 को 4 से करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, 13, 13 का 3 और हंसी लग गई 1। फिर मैं कह रहा हूँ कि अब मैंने इस टर्म को लास्ट तक ले गया, तो अब मैं 3 को लेके जाऊँगा लास्ट वाली पर। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है। और
3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर जो बची वाली टर्म है ये वाली 1, इसको इसके पीछे लेके जाऊँगा। जैसे पहले इसके पीछे ये चल रहा था तो अब इसके पीछे ये चलेगा। तो 3 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 5 और 1 हासिल थी 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में मुझे पहले टर्म को पहले टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया। समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके बताना। बाकी कल हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, एक दो एग्जांपल और लेंगे। आप मुझे अगर आपको समझ में आया तो कल मल्टीप्लाई करके बताएंगे। 212 को 314 से बताएंगे, आंसर क्या आ रहा है इसी मेथड से मल्टीप्लाई करके आपको बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल, इसका कमेंट जरूर करना और चलो मिलते हैं फिर कल, ये टारगेट पूरा करके कल आना। ठीक है टाइम पे। बाय बाय फ्रेंड्स।